आमतौर पर किसानों के बीच फसलों में कब कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालना है, इस विषय पर किसानों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। और ख़ासकर सब्जी वाली फसलों में, जिनमें फसलों की हर अवस्था में अलग अलग खादों का प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टमाटर के फसल के लिए संतुलित खाद प्रबंधन के बारे में, जिसमें टमाटर के फसल में बेसल डोज और रेगुलर फर्टिगेशन, जिसमें आपको फसल की किस अवस्था में कौन सी खाद का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, ड्रिप इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन दोनों किसानों के लिए फुल फर्टिगेशन शेड्यूल देने वाले हैं। और इस फर्टिगेशन शेड्यूल से आसानी से किसान प्रति पौधे 8 से 12 किलोग्राम तक उत्पादन ले सकता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आयुष कुशवाहा, स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की फसल के लिए संतुलित बेसल डोज के बारे में। बेसल डोज खाद का मतलब रोपाई करने से पहले अंतिम जुताई के समय जो खाद दी जाती है उसे फसल की बेसल डोज कहते हैं। और यही खाद फसल की संपूर्ण फसल अवधि में बैलेंस्ड फर्टिलिटी बनाकर फसल की उपज में अहम रोल प्ले करती है। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल की अच्छी पैदावार के लिए रोपाई से कम 15 से 20 दिन पहले 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद को प्रति एकड़ दर से डालकर अच्छी जुताई कर देना चाहिए और एक पानी लगाकर खेत को छोड़ देना चाहिए, जिससे खाद का कार्बन अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाए और खेत के डेले मुलायम हो जाएं, जिससे खेत बनाने में और बेड बनाने में आसानी होगी। आप किसान भाइयों, खेत की मिट्टी अच्छी तरीके से पकने पर प्रति एकड़ दर से 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 100 किलोग्राम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट को डालकर एक गहरी जुताई कर देना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पर हमने डीएपी के साथ में एसएसपी का प्रयोग मिट्टी में कैल्शियम और सल्फर के सस्ते विकल्प के रूप में किया है और मिट्टी में द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति के लिए 30 किलोग्राम यूरिया के साथ में 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट, 2 से 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट और 8 से 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ दर से दे सकते हैं। और इसी के साथ में ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड के रूप में 3 से 5 किलोग्राम पिप्रोनिल 0.3% ग्रेनुअल फॉर्मुलेशन या फिर इमिडाक्लोप्रिड 0.3% ग्रेनुअल फॉर्मुलेशन किसी एक का 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से खेत की अंतिम जुताई करते समय दे सकते हैं। किसान भाइयों, फसल की बेसल डोज के रूप में खाद डालते समय हमें बचत नहीं करना चाहिए। इसके फायदे हमें आगे चलकर फसल में देखने को मिलते हैं। और अगर फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो पौधों में स्वस्थ विकास और उच्च उपज क्षमता के साथ साथ पौधों में बीमारी और कीड़ों से लड़ने की अच्छी क्षमता विकसित हो जाती है। आप किसान भाइयों, बात करते हैं टमाटर के फसल के लिए रेगुलर फर्टिगेशन शेड्यूल की, यानी फसल की किस अवस्था के अनुसार हमें कब कौन सी खाद को कितनी मात्रा में देना है। अब किसान भाई टमाटर की फसल 2 तरीके से करते हैं, जिसमें कुछ किसान भाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लगाकर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर यानी घुलनशील खाद जैसे एनपीके 19 19 19, 12 61, 0 52 34 जैसे कई अलग अलग घुलनशील खादों का प्रयोग करके फर्टिगेशन करते हैं। और इसमें फर्टिगेशन करना आसान भी होता है। फसल की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी खाद की मात्रा ड्रिप के द्वारा दिया जाता है। और कुछ किसान भाई फ्लड इरिगेशन से टमाटर की खेती करते हैं, जिसमें समय समय पर हार्ड फर्टिलाइज़र जैसे डीएपी, यूरिया, पोटाश इन सब खादों का प्रयोग करके फर्टिगेशन किया जाता है। तो किसान भाइयों, इन दोनों तरीके से फर्टिगेशन करने के लिए हम एक एक करके बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए फर्टिगेशन शेड्यूल की। आमतौर पर सब्जी वाली फसलों में, जिनमें एक से ज़्यादा बार हार्वेस्टिंग की जाती है और लंबे समय तक उत्पादन लिया जाता है, जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन जैसी फसलों में फर्टिगेशन शेड्यूल की 2 साइकिल होती हैं, जिसमें पहली साइकिल टमाटर की रोपाई से लेकर टमाटर की पहली हार्वेस्टिंग तक चलती है, लगभग 70 दिनों तक। और फसल की इस ग्रोथ साइकिल में फसल में वेजिटेटिव स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज एंड फ्रूट मैच्योरिटी और फ्रूट हार्वेस्टिंग के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों को अलग अलग अनुपात और मात्रा में दिया जाता है। और जब टमाटर के फसल में पहली हार्वेस्टिंग लगभग 70% तक कंप्लीट हो जाती है, यानी टमाटर के फसल के पहले फल 70% तक तोड़ लिए जाते हैं,
तब वहां से फसल की दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है जो लगभग 25 दिन की होती है और पूरी फसल में बार बार रिपीट होती है, जिसको हम वीडियो में आगे समझने वाले हैं। पहले समझते हैं टमाटर की फसल में 70 दिनों तक की फसल अवस्था में हमें कब कौन सा फर्टिगेशन करना है। टमाटर की रोपाई करने से लेकर पहली हार्वेस्टिंग तक टमाटर के फसल में कई सारी स्टेज होती हैं, जैसे स्टेबलाइजिंग स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग स्टेज, जिसमें मुख्य 3 स्टेज वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज एंड फ्रूट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग स्टेज के अनुसार फसल में खाद प्रबंधन किया जाता है। जिसमें टमाटर की वेजिटेटिव स्टेज रोपाई के बाद 10 दिनों से लेकर 30 से 45 दिनों तक की फसल अवस्था में होती है। इसमें जो टमाटर की कुछ डिटर्मिनेट प्लांट टाइप वैरायटी हैं जिनकी पहली हार्वेस्टिंग लगभग 50 से 55 दिनों में होती है, उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज लगभग 30 दिनों तक होती है। और जो टमाटर की इनडिटर्मिनेट प्लांट टाइप वैरायटी होती हैं जिनकी पहली हार्वेस्टिंग 65 से 70 दिनों के आसपास स्टार्ट होती है, उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज लगभग 45 दिनों तक की फसल अवस्था तक होती है। जिसके लिए किसान भाइयों आपको टमाटर की फसल की 10 से 12 दिनों तक की अवस्था में 3 किलोग्राम NPK 19-19-19 और साथ में 200 से 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ दर से मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर ड्रिप द्वारा दे सकते हैं। और 5 से 7 दिनों के अंतराल पर NPK 19-19-19 3 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 200 से 250 ग्राम दोबारा आपको प्रति एकड़ दर से दे देना है। और इस ग्रेड के NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के समान रेशियो में होने से पौधे में स्टेबल हेल्दी ग्रोथ देखने को मिलती है और जड़ों का विकास तेजी से होता है। इसके अलावा अब फसल की 20 से 22 दिनों की फसल अवस्था में वनस्पतिक विकास के साथ फ्लावरिंग स्टेज को प्रमोट करने के लिए NPK 13-40-13 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से फसल की 20 से 22 दिनों की अवस्था में ड्रिप द्वारा दे सकते हैं, जिसको आवश्यकता अनुसार अगले 5 से 7 दिनों के अंतराल पर लगभग 25 से 27 दिनों की अवस्था में दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और टमाटर की फसल में इस फर्टिगेशन से काफ़ी तेजी से वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है और फसल की इस अवस्था से टमाटर में वेजिटेटिव ग्रोथ को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बदलने की आवश्यकता होती है, यानी फसल को फूल फल प्रेरित करने के लिए फर्टिगेशन दिया जाता है। और इसके लिए किसान भाइयों हाई फास्फोरस बेस NPK 12-61-0 3 से 5 किलोग्राम फसल की 30 से 35 दिनों की अवस्था में दिया जाता है और जिसके अच्छे रिजल्ट यानी हाई फास्फोरस अपटेक के लिए और अच्छी फ्लावर सेटिंग के लिए 3 से 4 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 200 ग्राम बोरान प्रति एकड़ दर से 12-61 NPK देने के 2 से 3 दिनों के अंतराल पर दे सकते हैं। अब क्योंकि टमाटर के फसल में लगातार फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग होती है, जिसके लिए पौधे में हमेशा कैल्शियम और बोरान की आवश्यकता होती है, जिससे टमाटर में नंबर्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन होती है और टमाटर में फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट क्रैकिंग की समस्या नहीं होती। इसलिए किसान भाइयों टमाटर के फसल में 30 से 35 दिनों की अवस्था से लेकर आगे प्रत्येक 15-15 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 200 से 250 ग्राम बोरान प्रति एकड़ दर से देना काफ़ी फायदेमंद होता है। और जब टमाटर की फसल 42 से 45 दिनों की होती है तब टमाटर में फ्लावरिंग पीक पर होती है, पूरे फसल में फूल ही फूल आ जाते हैं और किसान भाइयों इस स्टेज में टमाटर के पौधे को हाई फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम NPK 12-61-0 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से दे सकते हैं। जिसके बाद टमाटर की अगली स्टेज आती है फ्रूट सेटिंग की, जिसमें फास्फेट के साथ पोटेशियम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए किसान भाइयों हम 50 से 55 दिनों की अवस्था में NPK 0-52-34 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर दे सकते हैं। और टमाटर के फलों का आकार बनते समय, पकने से पहले और तोड़ने की स्टेज में NPK 0-0-50 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 8-8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। और किसान भाइयों इसी के साथ में आपको 15-15 दिनों के अंतराल में कैल्शियम और बोरान को चलाना है। और इस रेगुलर फर्टिगेशन शेड्यूल से लगभग 70 से 75 दिनों की साइकिल कंप्लीट होती है और पहली हार्वेस्टिंग के बाद यही साइकिल 25-25 दिन में रिपीट होती है, जिसमें ब्रांचिंग, बर्डिंग, फ्लावरिंग, फ्रूट सेटिंग, फ्रूट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग
स्टेज बार बार 25-25 दिनों के अंतराल पर रिपीट होती हैं, जिसमें आप क्रमशः NPK 19-19-19 अच्छी ब्रांचिंग और NPK 13-40-13 अच्छी ब्रांचों के साथ बर्ड सेटिंग यानी कलियों के लिए, और NPK 12-61 अच्छी फ्लावरिंग, NPK 0-52-34 फ्रूट सेटिंग और अर्ली मैच्योरिटी, और 0-0-50 फ्रूट मैच्योरिटी और हार्वेस्टिंग के लिए 5-5 दिनों के अंतराल पर 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से आवश्यकता अनुसार चला सकते हैं। किसान भाइयों, इस फर्टिगेशन शेड्यूल से आप हर हाल में 70 से 75 दिनों की फसल अवस्था में पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और लगातार लंबे समय तक उत्पादन लेकर 12 से 15 किलोग्राम प्रति पौधे दर उत्पादन ले सकते हैं। और इसी फर्टिगेशन शेड्यूल का प्रयोग बड़ी बड़ी एग्रोनॉमिकल कंपनीज और किसान प्रयोग करके काफ़ी बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती से अच्छा उत्पादन लेते हैं। अब कुछ किसान भाई टमाटर की खेती बिना ड्रिप के फ्लड इरिगेशन पर करते हैं और वाटर सॉल्बर फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करके हार्ड फर्टिलाइजर जैसे DAP, SSP, यूरिया, MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश जैसी खादों का प्रयोग करते हैं, जिसमें फर्टिगेशन करना ड्रिप इरिगेशन के मुकाबले थोड़ा कठिन होता है। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल में फ्लड इरिगेशन पर फर्टिगेशन करने के लिए चलिए समझते हैं हमें कब क्या कौन सी खाद कितने मात्रा में देना है। और वीडियो के बोनस के तौर पर बताने वाले हैं फसलों के बीच में हार्ड फर्टिलाइजर जैसे DAP, SSP या फिर MOP जैसी खादों का कैसे प्रयोग किया जाए कि खेत में कल्टीवेशन ना करना पड़े, मिट्टी में गुड़ाई ना करना पड़े और फिर भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो चलिए किसान भाइयों समझते हैं इसको। आमतौर पर टमाटर की फसल में रोपाई करने के 10 से 15 दिनों के बाद पौधा अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाता है और इसी समय पर खाद की पहली डोज दी जाती है, जिसके लिए किसान भाइयों आप प्रति एकड़ दर से 22 से 25 किलोग्राम यूरिया और लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड खेत में पर्याप्त नमी बनाकर दे सकते हैं। और फसल की 35 दिनों की अवस्था में 13 से 14 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम DAP खेत में पर्याप्त नमी बनाकर प्रति एकड़ दर से दे सकते हैं। अब यहाँ पर किसान भाइयों एक बचत वाला काम कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है, DAP का प्रयोग फसलों में करने पर उसको मिट्टी में मिलाना आवश्यक होता है, तभी उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि DAP जब मिट्टी और पानी के संपर्क में आता है तभी उसकी केमिकल बॉन्डिंग टूटती है और तभी वह सक्रिय होता है। इसलिए हमको DAP को खेत में डालने से पहले उसकी केमिकल बॉन्डिंग ब्रेक कर लेनी है, जिसके लिए किसान भाइयों हम DAP की आधी मात्रा, जहां पर हम 25 किलोग्राम DAP का प्रयोग करते हैं वहां पर मात्र 12 से 13 किलोग्राम DAP का प्रयोग करना है और DAP के वजन के 4 गुना गोबर की सूखी भुरभुरी खाद में हल्की नमी करके ब्लैक पॉलीथीन में एयर टाइट ढक कर छांवदार जगह में 7 दिनों तक रखना है और बीच में खाद को एक बार मिला देना है और 7वें दिन खेत में पर्याप्त नमी बनाकर शाम के समय 10 से 12 किलोग्राम यूरिया मिलाकर खेत में तुरंत प्रयोग कर लेना है। इसमें ध्यान रखिए गोबर की खाद में ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए और यूरिया को खाद में तभी मिलाना है जब खाद को तुरंत खेत में डालना हो। इसी प्रकार टमाटर की फसल की 45 से 55 दिनों की अवस्था में 13 किलोग्राम DAP, 12 किलोग्राम पोटास यानी MOP और 120 किलोग्राम गोबर की सड़ी बुरबुरी खाद में मिलाकर 7 दिनों तक रखना है और 7वें दिन 10 से 12 किलोग्राम यूरिया को मिलाकर खेत में पर्याप्त नमी होने पर शाम के समय प्रयोग कर लेना है। और अगर आप गोबर की खाद में DAP और पोटास को मिलाकर नहीं रख सकते तो किसान भाइयों आपको वहाँ पे DAP और पोटास की 2 गुनी मात्रा का प्रयोग करना होगा। और फसल में आगे इसी खाद की मात्रा को 13 किलोग्राम DAP, 12 किलोग्राम पोटास और 120 किलोग्राम गोबर की खाद को मिलाकर 7 दिन रखना है और 7वें दिन 10 से 12 किलोग्राम यूरिया मिलाकर खेत में पर्याप्त नमी बनाकर 20 से 25 दिनों की अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में किसान भाइयों अलग से कैल्शियम नाइट्रेट 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से और बोरान 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से फसल की 30 से 32 दिनों की अवस्था में और आगे फसल में 20 से 25 दिनों के अंतराल पर प्रयोग करना है। किसान भाइयों इस फर्टिगेशन शेड्यूल में खाद की बताई गई मात्रा और खाद का प्रकार सॉइल हेल्थ स्कोर 17 और ओवरऑल फर्टिलिटी स्कोर 67 के अनुसार है, जिसे मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का pH लेवल,
मिट्टी में मौजूद कार्बन और मौसम आदि विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए फर्टिगेशन शेड्यूल में बताई गई खाद की मात्रा का प्रयोग फसल की आवश्यकता और मिट्टी के प्रकार के अनुसार ही करें। किसान भाइयों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस किसान परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।